हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश, जहाँ हम सीखते हैं खूब सारी नई वोकैबुलरी, फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है अ पैराग्राफ टाइटल्ड लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। यहाँ मैं हर एक वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगी और आपके लिए उनकी मीनिंग्स लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए इजी रहे इनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लाइफ, जीवन क्या है? लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लाइफ, जीवन है एक ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या होता है? आशीर्वाद। दैट, जो, क्रिएट एस लगा है वर्ब में, है ना। क्रिएट है इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस लगा है तो हिंदी में ट्रांसलेट करते समय उसका जो मीनिंग है वो निकलता है, जो सेंस है वो निकलता है ता है, ते है, ती है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते समय ता है, ते है और ती है, ये सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे खाता है या खाती है, खाते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगता है? जब आपका नाउन जो है या सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? सिंगुलर। जैसे लाइफ जीवन, तो अपने आप में सिंगुलर है ये। तो लाइफ क्रिएट्स, लाइफ क्या क्रिएट करती है? द डिफरेंस। क्रिएट्स मतलब किसी चीज़ को करना या बनाना या उत्पन्न करना, तो करती है। लाइफ है, जीवन है, तो लाइफ जीवन करता है। ता है, ते है, ती है। द डिफरेंस होता है अंतर। बिटवीन का यूज़ कब होता है? दो चीज़ों के बीच में, जैसे जिसका मतलब है बीच में। किस किस के? लिविंग बीइंग, जिंदा इंसानों या जिंदा जो भी प्राणी है ना, और इनएनिमेट क्या होता है? जो निर्जीव होता है। एनिमेट, जैसे अपन कहते हैं एनिमेटेड मूवी क्या होता है? वो उनको जो कार्टून्स वगैरह हैं उनको भी जीवंत रूप में दिखाते हैं, तो वो एनिमेटेड हो गया, है ना। तो एनिमेट मतलब होता है जीवित, और इनएनिमेट हो जाता है निर्जीव। ऑब्जेक्ट्स हो जाता है किसी भी तरह की वस्तुएं या चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या निकलता है। तो लाइफ क्या है? एक ब्लेसिंग है। लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कि लाइफ, जीवन एक आशीर्वाद है जो कि जिंदा प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर बनाता है या अंतर करता है। कौन? जीवन, ठीक है। तो जीवन है, कोई चीज़ जिंदा है, इसका मतलब वो निर्जीव और जिंदा जो प्राणी है ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ जर्नी वी ऑल टेक टू गेट वेयर वी वांट टू बी इन लाइफ। इट आता है, यह है ना। इट कब यूज़ होगा? आपको बार बार मैंने वीडियोस में बताया, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। इट इज़ अ प्रोनाउन। और ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर हर भाषा में ही होता है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं इंग्लिश की। तो ग्रामर में नाउन को बार बार रिपीट ना किया जाए क्योंकि वो भद्दा लगता है, इतना अच्छा फील नहीं कराता, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हम बार बार लाइफ का यूज़ करेंगे तो वो दैट वुड नॉट बी दैट अप्रोप्रिएट, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया। अब लाइफ है
तो इसके लिए इट आएगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति होता और व्यक्ति में भी कोई फीमेल या मेल होता, है ना, तो हम ही शी का यूज़ करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो दूसरी वस्तुएं हैं उनके लिए या दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो लाइफ अपने आप में इट लेगा साथ में, ठीक है। तो इट इज़ अ जर्नी, यह है मतलब जीवन है एक यात्रा। वी हम, ऑल सब, टेक, जर्नी के लिए अगर टेक का यूज़ होता है इसका मतलब शुरू करना, तो शुरू करते हैं। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है ना, टेक। टेक मतलब होता है वैसे तो लेना भी होता है, तो हम यात्रा अगर लेते हैं, है ना, या हम ट्रेवल अगर लेते हैं, इसका मतलब हम शुरू करते हैं उस जर्नी को, ठीक है, उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो टेक फर्स्ट फॉर्म है। तो ओके, तो इसमें सेंस क्या निकलेगा, शुरू करते हैं, ते है, ता है, ते है, ठीक है। टू गेट, गेट का मतलब है प्राप्त करना। अब यहाँ पे मतलब है अगर यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हम कहीं पे पहुँचेंगे, तो यहाँ गेट का मतलब है पहुँचना। वेयर जहाँ, वी हम, वांट चाहते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, तो ता है, ते है, ती है। टू बी मतलब होना, इन में, लाइफ जीवन। तो यह एक यात्रा है, लाइफ, यह किसके लिए है, लाइफ के लिए। यह एक जर्नी है, यह एक यात्रा है, इट इज़ अ जर्नी, यह एक यात्रा है। वी ऑल टेक टू गेट, हम सब शुरू करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। वेयर वी वांट टू बी इन लाइफ, जहाँ हम अपने जीवन में होना चाहते हैं। होना चाहते हैं मतलब हम लाइफ में जैसे हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो लाइफ में जो कुछ भी हम होना चाहते हैं मतलब हम बनना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए हम सब इस जर्नी को शुरू करते हैं। वी ऑल आर सेंट हियर टू फुलफिल सम ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हम, ऑल सब, आर सेंट है, देखिए केवल आर होता तो हैं हो जाता है, इसका मतलब है ना, इज़ आर इसका मतलब है होता है वैसे, लेकिन आर सेंट, इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म है, इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो इज़ एम आर प्लस थर्ड फॉर्म अगर है ना तो इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव आपको पता ही होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो देखिए आर सेंट मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होता है ये फॉर्मूला, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इसको पैसिव बनाया गया है तो इसका मतलब निकलता है ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है ना। तो वी ऑल आर सेंट मतलब हमें भेजा जाता है, हम सब को भेजा जाता है, भेजा जाता है। ता है, ते है, ती है वाला ही सेंस निकलेगा, याद रखिए पैसिव में भी ता है, ते है, ती है वाला ही सेंस निकलेगा। हियर यहाँ, टू फुलफिल, टू फुलफिल मतलब किसी कार्य को पूरा करना, पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, सम ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम मतलब कुछ, हमारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां या जिम्मेदारी। तो हम सबको यहाँ भेजा जाता है। कौन भेजता है हमें, ईश्वर भेजता है, भगवान भेजता है, अल्लाह भेजता है, जो भी आपके जिनको भी आप मानते हैं, तो हम सबको भेजा जाता है यहाँ पूरा करने के लिए कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ, मतलब हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा जाता है। तो वी ऑल आर सेंट हियर, हमें भेजा जाता है यहाँ, यहाँ मतलब इस धरती पे, इस जीवन को देके हमें भेजा जाता है कुछ हमारी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ लक्ष्य है जिसको वो प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। कोई गंदे कार्य करते हैं, कोई अच्छे कार्य करते हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। आगे देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल अराउंड अस दीज डेज, सही बात है। अब देखिए ये जो देयर है ना यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अपन कहें अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज़, ठीक है।
तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस मतलब बहुत सारा तनाव है। अपना सेंटेंस है खूब सारा तनाव है, ठीक है। तो है के लिए आ गया इज़, और तनाव खूब सारा तनाव, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। या फिर ये इधर आ गया और ये इज़ यहाँ पे लगा दिया, तो क्या सेंटेंस वो अच्छा लगेगा क्या? ग्रामेटिकली द सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, इसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चाहिए होगा हमें। तो फिर हम लगाते हैं देयर, जिसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन हमें इसको ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इसको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा। तो देयर इज़, अब इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन देयर आपने ज़्यादातर जगह देखा होगा कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। मतलब असल में देखो इसका निकल रहा है, इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, खूब सारा स्ट्रेस, खूब सारा तनाव है। अब देयर लगा दो तो भी खूब सारा तनाव है, ऐसा ही बोलने में आएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये कहलाता डमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस है, अ लॉट ऑफ खूब सारा तनाव, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मतलब अराउंड मतलब चारों तरफ, ऑल अराउंड मतलब सब तरफ, अस मतलब हमारे, दीज डेज इन दिनों। तो हमारे चारों तरफ, इन दिनों हमारे चारों तरफ खूब सारा तनाव है। ऑब्वियसली है, हर कोई स्ट्रेस में तनाव की गोलियां खा रहा है। Most people complain about problems at home and office, issues in relationships, and the growing competition in various fields. Most people, ज़्यादातर लोग, कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म है ना, पीपल है इसलिए कंप्लेन आया है। अगर एक आदमी की बात होती या किसी एक चीज़ की बात होती तो कंप्लेन्स हो जाता, ठीक है। तो शिकायत करते हैं, ताहते है, ती है। अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में? प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, प्लूरल है ये, ठीक है। एट होम घर पर, एट मतलब पर, घर, और ऑफिस दफ्तर। तो ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं समस्याओं के बारे में। कौन सी समस्याओं? घर और दफ्तर पर समस्याओं के बारे में, कोमा इश्यूज इन रिलेशनशिप्स। इश्यूज क्या होते हैं? जो मुद्दे होते हैं ना, तरह तरह के मुद्दे, इन रिलेशनशिप्स मतलब रिश्तों में, ठीक है, में मुद्दे। तो कई रिश्तों में कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं, उनके कई तरह के मुद्दे हो जाते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं। एंड और द ग्रोइंग कंपटीशन, ग्रोइंग कंपटीशन मतलब बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इन में वेरियस फील्ड्स, वेरियस मतलब विविध, कई, फील्ड्स मतलब क्षेत्रों, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग शिकायत, आज के समय में क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं घर दफ्तर में, उनकी सब अपनी समस्याओं के बारे में, रिश्तों में आए हुए कई तरह के मुद्दों या तनाव के बारे में, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बारे में। और जो कहाँ पे है? विविध क्षेत्रों में। तो विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बारे में भी वो शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, हम तो कहीं नहीं पहुँच पा रहे, हमारा कुछ नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। People are so engrossed in dealing with these issues that they do not see, मतलब don't see the real beauty of life. People, लोग, are engrossed। देखिए फिर से ये सो, तो उसको तो engrossed को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए यूज़ हुआ है ना, मतलब सो मतलब इतना। तो आर engrossed, आप सो को भूल जाइए। तो आर इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, और इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए आर इनग्रोज्ड है ना, आर इनग्रोज्ड। एक एक चीज़ आपको लिख लिख के बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जब अपन पैसिव बनाते हैं ना इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, यही होता है।
तो इज आर एम में से एक आएगा तो आर आ गया, और थर्ड फॉर्म इनग्रोस होता है वर्ब, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगी तो इनग्रोस्ड। ये कौन सी वर्ब हुई? रेगुलर, क्योंकि इसके लास्ट में ईडी लगा है। अब रेगुलर इरेगुलर कौन सी होती है वो मैंने पीछे आपको वर्ब की तीन वीडियोस मैंने वर्ब के डाल दिए, जिसमें ए बी और सी की इंपॉर्टेंट वर्ब्स अपन ने कर लिए कवर, डी की जल्दी ही आने वाली है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। ईडी जिस वर्ब में लग गया तो वो हो जाता है रेगुलर, और जो ईडी लग के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं वो हो जाते इरेगुलर। तो यहाँ पे इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर है ये किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज आर एम साथ में लेगा प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हर स्ट्रक्चर में, पैसिव के हर स्ट्रक्चर में वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ही दिया जाता है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो मेरे हिसाब से पैसिव जो है ना आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो आपको यहाँ एकदम से क्लियर हो जा रहा है, हो ही जा रहा है कि आप कभी भूले ना। तो पीपल आर, और आपको मैंने बताया है कि आर प्लस थर्ड फॉर्म या इज प्लस थर्ड फॉर्म या एम प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला अगर फॉर्मूला आ रहा है, पैसिव का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब उसका मतलब निकाला जाता है तो उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है का सेंस निकल ही आता है कैसे न तैसे। जैसे पीपल आर इनग्रोस्ड, मतलब पीपल मतलब लोग, आर इनग्रोस्ड मगन है ना, लीन है। किसी चीज़ में एकदम से कंप्लीटली डूब जाना, मगन हो जाना, लीन हो जाना, वो होता है इनग्रोस। तो लोग इतना इनग्रोस्ड हो गए, इतने मगन हो गए हैं, सो मतलब इतना मगन हो गए हैं, इन मतलब में, डीलिंग, डील मतलब किसी चीज़ को हल करना, हल करने में, विद साथ, दीज इश्यूज। अब डील विद साथ में आएगा पूरा, इसका मतलब यहाँ पे साथ नहीं है, ठीक है। तो डीलिंग विद मतलब इनको हल करने में इतना मगन हो गए हैं, किनको? दीज इन मुद्दों को, दैट की, दे वे, डोंट देखिए, डू नोट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं डोंट, जिनको नहीं पता है उनके लिए। डू नॉट इसका कॉन्ट्रैक्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म है डोंट सी मतलब वे नहीं देखते। डू है फर्स्ट फॉर्म है ना, नहीं देखते। ता है, ते है, ती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। रियल मतलब वास्तविक, सुंदरता। ओ मतलब की, लाइफ मतलब जीवन। तो लोग इन मुद्दों को हल करने में, इनसे डील करने में, इनको हल करने में इतना मगन हो गए हैं कि वे जीवन की वास्तविक सुंदरता को नहीं देखते, ठीक है। वी मस्ट अप्रिशिएट द गुड इन आवर लाइफ एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर इट। वी मतलब हमें, मस्ट किसी कार्य को करना ही चाहिए, वहाँ मस्ट का यूज़ होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना। द गुड मतलब अच्छाई, इन में, आर लाइफ हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में हमें अच्छे को की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना, अच्छाई की या अच्छे की प्रशंसा करनी ही चाहिए। एंड और एक्सप्रेस क्या होता है? किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना या जाहिर करना। तो अभिव्यक्त करना। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? आभार प्रकट करना, है ना, किसी को थैंक्स बोलना, धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना। तो हमें आभार अभिव्यक्त करना चाहिए फॉर के लिए, इट मतलब इसके, इट मतलब ऐसे तो ये होता है लेकिन ट्रांसलेशन में तो लाइफ के लिए आया है ना। तो हमें हमारे जीवन में अच्छाई को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छे की प्रशंसा करनी चाहिए, और इसके लिए हमें आभार प्रकट करना चाहिए या आभार अभिव्यक्त करना चाहिए।
Many people are not happy with the way things go on in their life. Many, कई, people, लोग, are not happy, हैं, नहीं, happy मतलब खुश, तो खुश नहीं हैं, with साथ, the way मतलब तरीका, थिंग्स मतलब चीज़ें, जो उनकी लाइफ में जो चीज़ें बढ़ रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें, गोन इज़ अ फ्रेजल वर्ब, गोन मतलब बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो जैसे उस तरीक़ों से खुश नहीं है जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है। इन में, देयर उनकी, ये उनका जीवन, ठीक है। तो कई लोग खुश नहीं हैं उन तरीक़ों से, जिन तरीक़ों से चीज़ें आगे बढ़ रही है उनके जीवन में। तो जैसे हमारी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती जाती है तो हम उनसे खुश नहीं हैं या हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। तो कई लोग हैं जो जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है उनके जीवन में उनसे खुश नहीं है। जैसे हमने 90% मिल गए तो हमें ये लग रहा है नहीं यार खुश नहीं हूँ मैं, 95 आने चाहिए थे, 100% आने चाहिए थे, 99 आने चाहिए थे। मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, हम किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। They criticize almost everything and everyone around and develop a negative outlook. They मतलब वे, उन लोगों की बात हो रही है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। They criticize, फर्स्ट फॉर्म है मतलब ता है ते है ती है का सेंस निकलेगा। क्रिटिसाइज होता है किसी चीज़ की आलोचना करना, तो वे आलोचना करते हैं। दे है तो ऐसे यस नहीं लगा वर्ब में, ठीक है। क्रिटिसाइज वे आलोचना करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीथिंग सब कुछ, और एवरीवन प्रत्येक, अराउंड मतलब चारों तरफ या जो कुछ भी उनके आसपास है, इसका मतलब आसपास भी होता है। एंड और डिवेलप विकसित कर देते हैं या विकसित करते हैं या बनाते हैं मतलब एक, नेगेटिव नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण। तो दे क्रिटिसाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड, तो ऐसे लोग जो है ना वे आलोचना करते हैं लगभग सब कुछ के बारे में वो आलोचना करते हैं, और प्रत्येक के बारे में, अराउंड मतलब अपने आसपास। तो अब उनके आसपास जो कुछ भी है ना उसका वो हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ को वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। एंड और डिवेलप और बना देते हैं या विकसित कर देते हैं एक नकारात्मक दृष्टिकोण। बट वी शुड सी गुड इन एवरीथिंग, लेकिन हम शुड एक मॉडल वर्ब है ना, जैसे मस्ट आया था ऊपर, ये भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। वर्ब को डिटेल में जानेंगे तब बताऊंगी आपको। तो वी शुड मतलब चाहिए, ये हमारा एक पोलाइट वे में जो चीज़ें होती है ना कि हमें ऐसा करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली हमें ऐसा करना चाहिए। और मस्ट आ जाता है कि हमें करना ही पड़ेगा, प्रोहिबिशन के लिए भी मस्ट का यूज़ आना चाहिए, आता है, आना नहीं चाहिए, आता है। लेकिन शुड का मतलब भी चाहिए के सेंस में ही होता है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अभी हमारी मॉरल ड्यूटी मान लीजिए ये कैसे भी है, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कई लोग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ें लागू हो जाती, करना ही पड़ेगा। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, अगर आप वहाँ करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, या आपको कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, है ना। तो वो रूल जैसा हो गया है, वो एक लॉ जैसा हो गया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन शुड में ऐसा नहीं है, शुड में आपका मॉरल ऑब्लिगेशन आपको क्या कहता है वो डिपेंड करता है। वी शुड सी मतलब देखना, तो हमें देखना चाहिए। गुड मतलब अच्छा, इन में एवरीथिंग सब कुछ या सब चीज़ें। तो बट वी शुड सी गुड इन एवरीथिंग, लेकिन हमें
हर चीज़ में या सब चीज़ों में अच्छा देखना चाहिए। अगर हम केवल नेगेटिव ही नेगेटिव देखेंगे तो हम एक नेगेटिव आउटकम बना देंगे सबके लिए, तो वो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। To conclude it, life is beautiful just as roses, but it has challenges which are like thorns and have to be faced and overcome by all. To conclude it, conclude क्या होता है? निष्कर्ष, है ना? तो इसको to conclude it, it मतलब life, मतलब इसको, conclude मतलब निष्कर्ष, to conclude it मतलब इसको निष्कर्ष, इसके सारांश रूप में या इसके निष्कर्ष के लिए, या सारांश, इसको, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम कह सकते हैं लाइफ इज, जीवन है, ब्यूटीफुल सुंदर, जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब होता है जिस प्रकार, रोजेस गुलाबों की तरह, है ना? तो लाइफ, तो निष्कर्ष रूप में टू कंक्लूड इट, इसको, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ जीवन सुंदर है, जस्ट इज, जैसे गुलाब सुंदर है ना वैसे ही। तो जस्ट इज का मतलब अपन यहाँ पे तरह, तरह भी कह सकते हैं, मतलब रोजेस की तरह, तो गुलाबों की तरह ही सुंदर है, बट लेकिन, इट यह, मतलब जीवन, हेज, हेज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है, मतलब ये किसी स्ट्रक्चर, टेंस का स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो हेज, हेव, हेड, तीनों का यूज़ बताया हुआ है, होना। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, ये पास्ट के लिए होता है, ठीक है? तो बट इट हैज़, लेकिन इसके पास हैं क्या? चैलेंजेस, चुनौतियाँ, विच, जो, आर, हैं, लाइक थोन्स, कांटों के समान, और हैव टू बी फेस्ड, मतलब हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कहीं भी हो रहा है, इसका मतलब है कोई काम किया जाना है या करना ही पड़ेगा। हैव टू बी डन, मतलब किया जाना है या करना पड़ेगा। आप किसी भी वे में देख लीजिए, कोई काम है वो करना ही है। अब सबका मतलब एक ही निकलता है, ठीक है? सबका मतलब एक ही निकलता है, किया जाना है, करना है पड़ेगा, करना ही है। हैव टू बी डन, अब यहाँ डन की जगह आप कुछ भी रखिए। फेस्ड, मतलब इसको फेस किया जाना ही है, इसका मुकाबला किया जाना ही चाहिए। फेस करना मतलब इसका सामना करना, तो हैव टू बी फेस्ड, और मुकाबला करना ही, सॉरी, सामना करना, करना ही पड़ेगा, या करना है, या किया जाना है। एंड, और ओवरकम बाय ऑल, ओवरकम होता है किसी चीज़ पे जीत हासिल करना, या किसी चीज़ को पीछे धकेल देना और पीछे छोड़ देना, ठीक है? तो पराजित करना भी कह सकते हैं। ऑल मतलब सब कुछ, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि जीवन जो है ना, टू कंक्लूड इट, इसका सारांश निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ गुलाबों की तरह ही सुंदर है, लेकिन इसके पास हैं, लेकिन इट हैज़, मतलब इसके पास हैं चुनौतियाँ, लाइफ में चुनौतियाँ भी है जो कि कांटों के समान हैं, और इनका, ऑल मतलब इन सब का, है ना, थॉर्न्स हो चाहे रोजेस हो, इन सब का सामना करना ही पड़ेगा और इसको पराजित करना पड़ेगा, ठीक है? दोज, वो, मतलब उन लोगों की बात हो रही है, दोज वो, हु जो, एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि दोज, है ना, हु मतलब दोज, उनकी बात हो रही है, खूब सारे हैं तो एक्सेप्ट, वरना सिंगुलर होता तो ऐसा आ जाता, तो स्वीकार करते हैं,
दीज मतलब दीज रोजेज और थॉर्न साथ में ही होगा ना, दुख और सुख सारी चीज़ें। तो दीज मतलब इनको, सॉरी, इन दीज चैलेंजेस, मैंने सोचा कॉमा है यहाँ। ओके, दीज चैलेंजेस मतलब इन चुनौतियों को। एंड और सक्सीड सफल होते हैं, ताहते हती है फर्स्ट फॉर्म है ना। आर द वंस वही वो लोग हैं, आर द वंस है ना, मतलब वही वो उन लोगों की, दोज की बात हो रही है ना, दोज जो वो लोग जो स्वीकार करते हैं इन चुनौतियों को और सफल होते हैं, वही वे ही वो लोग हैं। आर द वंस मतलब वे ही वो लोग हैं, हु जो नो जानते हैं, ताहते हैं ती है, हाउ कैसे, टू लिव लिव मतलब जीना, लाइफ मतलब जीवन, जीवन को कैसे जीना है, इन में इट्स ट्रू सेंस सही मायनों में। तो जो इनका सामना करते हैं और उनको पराजित करते हैं वे ही, और वो जो स्वीकार करते हैं इन चुनौतियों को और सफल भी होते हैं, आर द वंस वही वो लोग हैं या वे ही वो लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन को सही मायनों में कैसे जीना है। दस एंजॉय लाइफ फुल्ली, दस अतः एंजॉय आनंद लो, आनंद लेना, लाइफ जीवन का, फुली कंप्लीटली पूर्णतया। तो अतः लाइफ का, जीवन का पूर्णतया आनंद लें। सो दिस वॉज द पैराग्राफ लाइफ। बहुत अच्छा लगा पैराग्राफ मुझे, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके हो कोई सजेशंस कुछ माइनस करने का या कुछ प्लस करने का तो ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स हमेशा प्लीज़ 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 पॉजिटिव ही दीजिएगा, ताकि मुझे उससे मिलता है मोटिवेशन और आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। बहुत जल्दी सारी ग्रामर ख़त्म करने वाले हैं अपन इसी चैनल पे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीख रहे हैं या कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।